दोस्तों अभी तक भारत ने टोटल 3 चंद्रयान लॉन्च किए हैं, जिसमें से पहला चंद्रयान जो है वो 22/8/2008 को PSLV XL C11 नामक रॉकेट से छोड़ा गया था। दोस्तों अगर दूसरे चंद्रयान की बात की जाए तो दूसरा चंद्रयान 27/7/2019 GSLV Mk3 नाम के रॉकेट से छोड़ा गया था। और तीसरा और आखिरी जो हमने इस महीने की 14 जुलाई को देखा है उसे LVM-3M4 नाम के रॉकेट से लॉन्च किया गया है। दोस्तों 14 जुलाई 2023 को ठीक 2:35 पे जो रॉकेट चंद्रयान 3 को लेकर के अंतरिक्ष की तरफ उड़ा उसको हम लोग LVM-3M4 के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये स्थल था आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसको हम इसरो के नाम से जानते हैं, और उस पूरे रॉकेट का जो वजन है वो 3900 किलोग्राम है। दोस्तों अगर इस पूरे अंतरिक्ष यान की बात की जाए तो इसको 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है प्रपोल्सन, दूसरा है लैंडर और तीसरा है रोवर। जरा आइए तीनों के बारे में जानते हैं। प्रपोल्सन वो हिस्सा है जो इस पूरे के पूरे चंद्रयान को लेकर के अंतरिक्ष तक जाता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा लैंडर। ये वो हिस्सा है जो कि ये चांद के सरफेस पे जा करके लैंड होगा, और इसके अंदर से निकलेगा रोवर जो कि पूरे चांद के अंदर घूमेगा, टहलेगा और हमें चांद के बारे में जानकारी देगा। तो ये भारत के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का फायदा क्या और 600 करोड़ लगाने के पीछे मकसद क्या है। तो आइए मकसद बता देते हैं। सबसे पहला जो फायदा है वो ये है कि ये जब चांद पे जाएगा तो वहां की मिट्टी, वहां के हवा जो कि पता नहीं है कि नहीं, और साथ ही साथ वहां के मिनरल्स यानी खनिज के बारे में हमें जानकारी देगा। दूसरी चीज कि वहां का जो रोवर है वो पूरे के पूरे मून पे आपको चलता हुआ नजर आएगा और वहां के रियल विजुअल्स हमें भेजेगा। रियल विजुअल्स का मतलब होता है फोटोज हमें वहां से भेजेगा। तीसरी चीज ये कि भारत एकमात्र ऐसा देश बनना चाहता है जिसने मून के साउथ पोल पे लैंडिंग करी हो। यह अपने आप में ही एक गर्व की बात हो सकती है। और चौथा और बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो हमें जब हम चंद्रमा के बारे में बाकी देशों से ज्यादा जानेंगे तो फिर बाकी देशों के लोग हमारे यहां चंद्रमा के बारे में पढ़ने यानी कि सीखने आएंगे, और जब सीखने आएंगे तो यहां से हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर सकती है। तो ये 4 मुख्य फायदे हैं चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के पीछे। दोस्तों अगर मैं इसरो की बात करूं तो इसको स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त सन 1969 में। इसका मुख्यालय आज बेंगलोर में स्थित है, जिसको हम लोग SDSC यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से भी जानते हैं, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर S सोमनाथ कर रहे हैं। दोस्तों ये थी कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमें कम से कम भारत का नागरिक होने के नाते चंद्रयान के बारे में जानना ही चाहिए। और सारी जानकारियों के लिए अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय